ये भोपाल से मातृ शिशु मृत्यु दर और कुपोषण कम करने पर फोकस है सरकार का। शिवराज सरकार ने नई टास्क फोर्स का गठन किया है। अर्थशास्त्री प्रोफेसर शमिका रवि होंगी टास्क फोर्स की अध्यक्ष। राज्य नीति और योजना आयोग के साथ मिलकर काम करेगी ये टास्क फोर्स और सरकार का निर्देश की महीने में एक बार टास्क फोर्स की बैठक जरूर होनी चाहिए। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की देखिए किस तरीके से सरकार अब काम कर रही है कुपोषण को कम करने के लिए और मातृ शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए। सरकार का पूरा फोकस है। टास्क फोर्स का गठन किया है। अर्थशास्त्री प्रोफेसर शमिका रवि टास्क फोर्स की अध्यक्ष होंगी। राज्य नीति और योजना आयोग के साथ मिलकर काम करेगी ये टास्क फोर्स और ये भी निर्देश दिए गए हैं कि कम से कम एक बार महीने में इस टास्क फोर्स की बैठक जरूर होनी चाहिए। तो मातृ शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए और कुपोषण के आंकड़ों में गिरावट लाने के लिए ये सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी प्रमोद फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रमोद, कुपोषण कम होगा और मातृ शिशु मृत्यु दर कम होगा, सरकार का इस पर फोकस है। एक नई टास्क फोर्स का गठन किया गया है। किस तरीके से टास्क फोर्स काम करेगी? देखिए, मातृ शिशु मृत्यु दर और कुपोषण का जो दंश है वो मिटाने के लिए नई टास्क फोर्स कमेटी का गठन किया गया है। पहले भी एक कमेटी गठित थी, अब उसकी जगह पे ये नई कमेटी गठित की गई है। देखिए, टास्क फोर्स की अध्यक्ष अर्थशास्त्री पूर्व सदस्य विप्रास प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद प्रोफेसर शमिका रवि और इसके अलावा टास्क फोर्स के सचिव अपर मुख्य सचिव लोक स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग हुए। ये जो कमेटी है वो रिपोर्ट सौंपेगी सरकार को। इसे अपनी रिपोर्ट 30 जून 2022 तक देनी होगी और इनकी सिफारिश के आधार पर सरकार काम करेगी। देखिए, एमपी में मातृ और शिशु मृत्यु दर को कंट्रोल करना है, कुपोषण का दंश एमपी से मिटाना के लिए महत्वपूर्ण फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है और इस चुनौती पर पार पाने के लिए ये जो कमेटी है वो काम करेगी, क्योंकि पिछली जो कमेटी थी वो ठीक से काम नहीं कर पाई। इसी लिहाजा ये नई कमेटी का गठन किया गया है। पूजा, प्रमोद, हम देख रहे हैं कि हर साल हजारों की संख्या में कुपोषित बच्चों के आंकड़े सामने आते हैं। जो मातृ शिशु मोर्टालिटी रेट है उसमें भी इजाफा देखा जाता है, लेकिन ये एक बड़ा कदम सरकार ने चूंकि अब उठाया है और ये भी निर्देश दिए कि एक महीने में एक बार जरूर बैठक होनी चाहिए। यानी कुल मिलाकर अब स्थिति पर पूरी नजर रखी जाएगी और धीरे धीरे से हर एक आंकड़ा, हर एक महीने का आंकड़ा भी जांचा जाएगा कि कितनी कमी और कितना सुधार आ रहा है। देखिए, कमेटी का गठन करने के साथ साथ ये भी निर्देश दिए गए हैं कि काम जमीन पर होना चाहिए, हर महीने मीटिंग होना चाहिए और सरकार की मंशा साफ है कि जो कुपोषण है उसको कंट्रोल करना है, क्योंकि कई जिले ऐसे हैं, श्योपुर जिला हो या फिर अन्य जिले हो, वहां पर कुपोषण बड़ी संख्या में फल फूल रहा है। उसको कंट्रोल करना है, जमीन पर काम करना है, हर महीने बैठक होना चाहिए। और मातृ मृत्यु दर, नवजात शिशु की मृत्यु दर और ये जो तमाम और कुपोषण को कंट्रोल करना है, क्योंकि कुपोषण देखिए एक बड़ी चुनौती बनी है। ये कमेटी काम करेगी और हर माह बैठक होगी अधिकारियों के साथ, कर्मचारियों के साथ, स्वास्थ्य अमला के साथ, महिला बाल विकास के अधिकारियों के साथ और 30 जून 2022 को तमाम कैसे क्या क्या कदम उठाए जाना चाहिए वो तमाम बिंदुओं पर रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। देखिए, यदि ये कमेटी सरकार की मंशा के अनुरूप काम करती है तो यकीन मानिए ये तमाम जो बिंदुओं के मद्देनजर इस कमेटी का गठन किया गया है उस पर पाया जा सकेगा, क्योंकि चुनौती बना हुआ है एमपी में मातृ या फिर शिशु मृत्यु दर या कुपोषण ये लगातार एमपी से इसको देखिए यदि मिटाना है तो सख्ती से और जमीन पर काम करने की जरूरत है। इसी लिहाजा सरकार ने बड़ी टास्क फोर्स कमेटी का गठन किया है। प्रमोद, बहुत शुक्रिया अपडेट्स पहुंचाने के लिए। तो सरकार की तरफ से बड़ी पहल, एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है जो मातृ शिशु मृत्यु दर पर कमी लाने में कारगर साबित होगी और कुपोषण में भी कमी लाई जाएगी। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें।